क्या जो मैं नाम तो बताते हैं। मस्त चीज है, काम की चीज है, आपके भी काम है। यस करो, क्या बताओ, क्या बताओ। क्या जो मैं ये तो पूछ लूँ क्या? सस्ती चीज है। क्या सस्ती चीज? मैंने करवा चौथ की पूजा शुरू से ही घर पे की है, क्योंकि हस्बैंड जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, साल 2 साल में जगह बदलती रहती है, तो इतना फ्रेंड सर्किल नहीं बन पाता है। बस ये है कि मांडलगढ़ में मैं 7 से 8 साल रही, तो वहाँ ज़रूर मेरा फ्रेंड सर्किल अच्छा बन गया था। पर पूजा मैं वहाँ पे भी घर पे ही करती थी, मैं कहीं किसी के साथ नहीं करती थी पूजा। और ये है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग के टाइम पे मैंने पहनी है जो मैं अभी भी साड़ी लेके आई थी 2-3 दिन पहले, तो उसके साथ में ग्रीन ब्लाउज चल रहा था, तो वही मैंने पहन लिया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं हो चुकी थी रेडी, और इसका ब्लाउज सिलने में नहीं आया, पर ये कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज है जो कि इस पर चल रहा था, जो कि मैंने इस साड़ी के साथ में पहन लिया है। और ये फुल मेरा लुक है। जो मुझे दिन में साड़ी पहननी थी वो मैंने ये पहनी है, जो मैं 2-4 दिन पहले लेके आई थी। जो इसका ब्लाउज मेरे से तैयार नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास में जो ये ब्लाउज था कॉन्ट्रास्ट, तो वो मैंने वही पहन लिया, क्योंकि इसमें जो ग्रीन लेस आ रही है ना, इसकी वजह से, मतलब ये जो साइड की है वो ग्रीन है। और अब लगानी है मुझे नेल पॉलिश, तो कि मैं लगा लेती हूँ, बस नेल पॉलिश बाकी है और मैं फुल रेडी हो गई हूँ। पहन ली है मैंने, और दिन की पूजा भी मैंने कर ली थी। अब शाम की पूजा है, करनी है, तो वो शाम को ही करते हैं कि जो आज के दिन सबको सजने संवरने का मौका मिलता है, और तीज त्यौहार ही ऐसा आता है टाइम जो कि हम शायद हमारे लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, काम को करते हुए भी हम हमारे लिए टाइम निकाल ही मैंने लेते लगा हैं। ली है नेल पॉलिश। ये देखिए, इस हाथ पे नहीं लगाई, क्योंकि खाना बनाते हैं तो खाने में उतरती है, इस वजह से मैं सीधे हाथ पे कभी नहीं लगाती। बहुत कम नेल पॉलिश लगाती हूँ, बहुत कम। जिस जब खाना नहीं बनाना होता है, शादी वादी में जाते हैं तो खाना नहीं बनाना होता, तब मैं लगाती हूँ, और हैंड टू हैंड उतार भी लेती हूँ। इसलिए इस हाथ पे बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि अभी दिन में मुझे खाना बनाना पड़ेगा शाम का, तो फिर उतरती है, कोई मतलब नहीं है नेल पॉलिश का, इसलिए इस पर लगाई, क्योंकि ये हाथ बहुत कम काम में आता है मेरा। बच्चे आ गए थे स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद मैं आधी नहीं बना ली थी मैगी, तो मैगी बना के खा ली। दोनों ने भूख लग रही थी इसलिए, और मैंने बोला कि मैं बनाऊं, पर नहीं, बोला कि मैं बना लूँगा मम्मी मैगी तो। और पोहे अगर बनाने होते ना तो वो शायद मैं बना देती, क्योंकि पोहे उससे बनते नहीं हैं। अभी बना तो लेता है खैर, पर प्याज उससे बड़े बड़े कटता है, काटने में आते हैं थोड़े अभी। तो ये है टिफ़िन, जो कि मैं खोल लेती हूँ, और अब लग जाती हूँ मैं किचन में काम करने के लिए, कि करनी है शाम की तैयारी। 4 बजने वाले हैं, बहुत देर हो गई, अब ज़्यादा लेट नहीं हो सकती, क्योंकि फिर पूजा भी टाइम से करनी है। करवा चौथ एक ऐसा दिन आता है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और दिल से का उपवास करते हैं। इसमें भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है हम लोगों में, मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। पर हम लोग बहुत खुशी खुशी ये उपवास करते हैं। और मेरी बात नहीं है, हर मतलब घर में यही होता है कि मतलब बहुत अच्छे से लेडीज़ तैयार होती है, साग श्रृंगार करती है, पूजा की तैयारी करती है, सारी सामग्री लेके आती है, उसके बीच में खाना भी बनाती है, किचन का जितना भी काम होता है वो करती है। एक तो ले ना, ले ये पूजा पूजा के घर में लेके आ। ले जल्द से लेके जा। के लिए हम लोगों के यहाँ पे सिंगाड़े भी चढ़ाते हैं, जब पूजा करते हैं ना तब सिंगाड़े भी, तो वो सिंगाड़े मंगाए थे मैंने, और मिठाई लाए हैं, और फूल माला मैं पहले भी ले आई थी, और पति देव और ले आए, शायद उनको पता नहीं था कि मैं फूल माला ले आई हूँ। और इसमें है बनाना, ये भी चढ़ाऊंगी वहाँ पे मंदिर में। बाकी सब्जी बनाने के लिए पनीर लेके आए हैं, और आटा ले आए पापा, आटा ले आए। तो अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो उसी के लिए मैं मसाले रेडी कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ में जो मैंने मीठे पोहे की जो चाशनी बना के रख रखी थी ना, वो भी साथ के साथ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ग्रेवी बना ली है, और थोड़े से पोहे बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी पहले। और ये मैंने रेडी कर लिया है मीठे पोहे जो बनाते हैं ना, उनका घोल। और इसको मैं ना लगातार फेंटूंगी, इसमें क्या है कि लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो फिर वो गुटली टाइप में जब खाते हैं ना तो पोहे मुंह में लेते हैं, फिर वो अजीब सा टेस्ट अलग से आता है। और अगर इसमें लम्स नहीं पड़ते ना
तो पुए बहुत टेस्टी बनते हैं। बस इसको हिलाने का ही है। मेरी सासू माँ, मम्मी, मतलब जितने भी मैंने बड़े लोगों को देखा ना, वो लोग तो क्या करते हैं कि इसको हाथ से करते हैं। पहले हाथ से अच्छे से करते हैं ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, कोई लम्स ना रहे, कुछ भी ना रहे। तब फिर बाद में इसमें एक अच्छी सी लेयर बन जाती है और उसी के बाद में मीठे पुए बनते हैं तो टेस्टी लगते हैं। और गुड़ के तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि घर पे तो वही बनते हैं। और अभी आज मैंने ऐसा कोई पतिदेव को बोला नहीं था कि आप गुड़ ले। मेरे घर में मीठे पुए खाने का बच्चों को भी शौक़ है, पतिदेव को भी शौक़ है। सिर्फ मेरी जो मतलब मायके वाली फैमिली है ना, उसमें कम खाते हैं। ससुराल वाली फैमिली में तो ये है कि हर मतलब पूरी जो फैमिली है ना, तो कोई भी जैसे तीज त्यौहार आता है ना, तो उसमें मीठे पुए के बिना हमारे तीज त्यौहार नहीं बनता है। ये तो बनते ही बनते हैं। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने जब ये क्रेज़ देखा ना इन लोगों के कि मीठे पुए बनाने, मीठे, पर मुझे तो बनाने नहीं आते थे। मम्मी के यहाँ तो कभी कोशिश ही नहीं की। तो जैसे सासू माँ बनाते थे तो फिर मैंने धीरे धीरे बनाने सीखे। खाना के मैं परफेक्टली बना लेती हूँ शुरू से, अच्छे से हाउसवाइफ बनने की कोशिश की थी शादी के बाद में। ऐसी कभी खाने के बारे में शिकायत आने नहीं दी है मैंने अब तक शायद, पर फिर भी मिस्टेक तो होती रहती है। बिना गलतियों के तो कोई काम होता नहीं है हमारा। पनीर कढ़ाई में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और जो मैंने ग्रेवी के लिए जो मसाले थे ना, उनको मैंने पहले तेल में अच्छे से पका के और फिर पीसती हूँ मैं। और कई जने ऐसे होते हैं कि कच्चे मसाले भी पीस के डालते हैं, पर वो उसमें मेरे को टेस्ट कम आता है। और जो मसाले पहले पके हुए थे फिर उसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरे पनीर की सब्ज़ी लगभग बनने वाली है, 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ के साथ में मैं जो पूजा के लिए मीठे पुए बनने वाले हैं ना, वो बना लूँगी। और बच्चे कर रहे हैं मेरी हेल्प। स्टोरेज फुल होगी। स्टोरेज कहाँ फुल होगी? अच्छा लगा नहीं, स्टोरेज फुल नहीं हुई है और वो बीच में आ रहा है इसमें। है जीबी का हो गया, जीबी स्टोरेज का तो मैं कह रहा था ना, वो दुकान में आपको सुनने लगा दिया। तो मीठे पुए तो मैंने बना लिए हैं पूजा के लिए, और पूरी अभी मैंने निकाली नहीं है। अब मैं जब मतलब पूजा करके फ्री हो जाऊंगी ना, तब निकालूंगी। बस प्रिंस की मैंने 4-5 पूरी निकाली थी क्योंकि उसको भूख लगती है। अभी छोटा भी है ना, तो उससे कब भूख कंट्रोल नहीं होती है और फिर 9 बजे तक वेट नहीं होता है। और आधी तो वैसे भी मेरे क्या होता है कि वो कोचिंग से आने के बाद खाता है खाना वैसे ही, और इसके पापा भी बाद में ही खाएंगे और मेरा भी बाद में होगा ऑब्वियसली। पर प्रिंस के लिए मैंने 4-5 पूरी निकाल दी है और मीठे पुए पूजा के लिए निकाल दिए। और बाकी मैंने किचन पूरा क्लीन करके छोड़ दिया है और आटा लगा। लो जी, हो गया है पूजा का टाइम। और जब मैं पूजा के लिए तैयार होती हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, चाहे मैं कितना ही काम करके आती हूँ। और जैसे ही पूजा के लिए रेडी होती हूँ तो उस टाइम मेरा मन अपने आप खुश पूजा हो के जाता लिए। है। और साड़ी पहनी है मैंने, कोई बेस वेस नहीं पहना है। और ये है चूड़ियाँ जो कि मैंने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग पहनी है, रेड और येलो। और सिंपल सी साड़ी पहनी है, ऐसा कुछ नहीं है। रेड येलो में जो मेरे पास पहले ही थी। पहले सोचा था कि मैं बेस पहनूंगी, पर मैंने सोचा कि सिंपल सी साड़ी पहन लेती हूँ, ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि फिर ना व्रत होता है ना, तो बेस थोड़ा सा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। तो मैंने फिर ये साड़ी पहनना ज़्यादा सही समझा। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी ये साड़ी और मेरा करवा चौथ का जो लुक है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। और फिर से मेरी तरफ से जितनी मेरी वाइटी फ्रेंड है उनको हैप्पी करवा चौथ। उनके बहुत अच्छे दिन आए और सुख शांति से निकले हस्बैंड वाइफ के बीच। और जैसे मैंने शुरू से पूजा करते हुए मेरे ससुराल में सब लोगों को देखा है, तो मैं उसी तरह से करती हूँ और उसी विधि विधान से करती हूँ। जैसे कि यहाँ लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, तो वैसे हम नहीं करते। हमने जैसा शुरू से देखा वैसे ही उसी तरह से पूजा की जाती है। और यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही थी और प्रिंस मेरी कहानियाँ सुन रहा था, क्योंकि कहानी भी मैं कहीं सुनने नहीं जाती हूँ, मैं खुद ही पढ़ती हूँ कहानी। तो यहाँ कहानी पढ़ने के बाद में हो गया है जी, बच्चे चिल्ला रहे थे मम्मी चाँद आ गया, चाँद आ गया, चलो छत पे। तो लो जी, सारे पूरा जो मतलब पूरी दिन भर की मेहनत थी ना वो सफल हो गई है, चाँद दिख गया है फाइनली। तो मैं चली गई थी छत पे चाँद देखने के लिए, चाँद को अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए, क्योंकि चाँद को देखे बिना खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ आके मैं चाँद की सबसे पहले कर रही हूँ पूजा। और उसके बाद में मैं जो करवे में जो जल लेके आई थी, तो वो अर्घ दूंगी मैं चंद्रमा को। और यहाँ पे हमारे 7 परिक्रमा लेते हैं। जब चंद्रमा को जल चढ़ा रहे होते हैं ना, उस टाइम 7 परिक्रमा लेते हैं। तो जल चढ़ाने के बाद में मैं लूँगी 7 परिक्रमा पूरी गोल गोल। चाँद दिख के पूजा करके वापस नीचे आ गई हूँ और अब बना रही हूँ मैं पूरी। तो तेल गरम करने के लिए रख के चली गई थी मैं उस टाइम पे।
तो वापस आके अब बस ये पूरी बेल लेती हूँ। प्रिंस को लग रही है भूख, उसने सब्जी लेके बैठा हो कब से कि मम्मी फटाफट पूरी बेल दो। मैंने पहले मतलब बनानी शुरू कर दी थी और उसके बाद चाँद दिख गया था, तो फिर मैं छत पे चली गई चाँद देखने के लिए, पूजा करने के लिए बीच में। फिर मैंने गैस वगैरह बंद कर दी थी और अब आके मैं वापस पूरी बेल रही हूँ। तो मुझे भी भूख प्यास बहुत लग रही है और इसमें भूख तो कम लग रही है, प्यास सबसे ज़्यादा लग रही है। अब पानी पीऊँगी अब मैं। यहाँ पर ही प्रिंस से रुका नहीं जा रहा था। वो पहले थोड़ा बहुत खा चुका था, पर फिर भी 9:30 होने वाली थी ना, तो उसको बहुत भूख लग रही थी। तो आदि और हम दोनों हँस रहे थे कि तू थोड़ी देर भी वेट नहीं कर सकता। तो यहाँ आदि उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। चाहिए और ले जा।